Firstly, like, I watched the trailer and it is quite interesting. And at the same time, it looks like, it almost the story revolves around this is like a man's world, jahan pe like conflict bhi hai, like trailer happening, and there is your character. तो मेरा क्यूरियोसिटी ये है कि भाई बाकी सब कुछ जो चीजें हो रही हो तो ठीक है, लेकिन वहां पे आपका आपका जो कैरेक्टर है वो क्या कर रही है, व्हाट आर द थिंग्स दैट शी इज डूइंग टू bring something like adding to the narrative. So tell me. So I think Pooja Keswani's character is Bansi Keswani's वाइफ, और सरफेस पे तो वो सिर्फ उसकी बीवी लगती है, पर धीरे धीरे जैसे प्लॉट अनफोल्ड होता है ये नजर आता है कि वो अपने हस्बैंड को बचाने के लिए कुछ भी कर सकती है, और वो जो दिखती है वो है नहीं, और वहां से फिल्म का जो प्लॉट है वो ट्विस्ट शुरू होता है कि वो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ क्योंकि द ट्विस्ट, बट इसेंशियली जो पूजा केसवानी का किरदार है वो प्लॉट के ट्विस्ट को की शुरुआत करता है। वो जो दिखती है वो है नहीं, और जब वो दिखाई देता है कि वो क्या है तब चीजें बदली होनी शुरू होती है। काफी इंटरेस्टिंग सी बात ये है क्योंकि इससे पहले भी हमें देखे कि आपकी जिस लाइक इन लास्ट फ्यू वर्क दैट यू हैव डन इट सो लाइक, एक तो ये कि बहुत अच्छी बात ये है कि आप बहुत डिफरेंट सा काम कर रहे हो, एंड जब भी आप इवन इफ यू आर प्लेइंग लाइक द लुक वाइज द कैरेक्टर इज लाइक हाउसवाइफ, बिंदी लगाती है और ऐसे बहुत ही सिंपल सी रहती है, लेकिन like women of substance, right? Like that is so interesting. आप मुझे बताओ ये आपका एक थोड़ी बहुत like ये स्ट्रेटेजी है क्या कि भाई कैरेक्टर लाइक इस टाइप की जो कैरेक्टर्स है जो मिडिल क्लास हाउसवाइफ भी होते हैं वो भी स्ट्रॉन्ग हो सकती है, यही ढूंढते हैं क्या आप जब आप कोई भी कैरेक्टर को अप्रोच करते हैं इस टाइप के कैरेक्टर? आई थिंक कुछ एक कैरेक्टर या किरदार के दो हिस्से होते हैं, एक जो लेखक और निर्देशक ने विजुलाइज किया है, और फिर एक जो एक्टर उसमें इन्फ्यूज करती है। मेरा ये मानना है कि हर किरदार में स्ट्रेंथ है, आपको किस तरीके से वो स्ट्रेंथ को सामने लेकर आना है वो आप एज एन एक्टर डिसाइड करते हैं। इट डजंट मीन यू हैव टू गो अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ द डायरेक्टर, पर ये जरूर है कि जो लिखा है किरदार में उसे किस तरीके से ट्रांसलेट करना है इनटू योर परफॉर्मेंस, वो आपको करना है, और उसमें जो लेयरिंग है वो एक एक्टर ने खुद लेकर आनी है। वो वहां पर एक्टर की क्राफ्ट होती है, क्योंकि अगर एक्टर वो इनपुट ना दे, एक्टर सिर्फ लेखक और डायरेक्टर पर निर्भर है, और अगर वो उस किरदार को अलग तरीके से विजुलाइज नहीं कर रहे हैं तो फिर वो कैरेक्टर फ्लैट हो जाता है, उसमें कोई लेयर्स नहीं रहती है। तो 50% ऑफ अ कैरेक्टर इज द इनपुट ऑफ द डायरेक्टर एंड द राइटर, एंड द remainder 50% the actor must bring out from within. Yeah, for sure. क्योंकि like for a longest time, like ये भी मैंने realize किया था. In fact, I do not know if you remember last time when we were talking, मैं ये बात बोल रही थी कि गुल कहीं आपको ये लगता है क्या कि आपका जो ऑफ स्क्रीन पर्सनैलिटी है इतना स्ट्रॉन्ग है, और आप सब कुछ करते हो, आप पॉलिटिक्स भी करते हो, आप बाइकिंग भी करते हो, आप ट्रैवल भी करते हो, आप प्लेन भी फ्लाई कर रहे हो, आप सब कुछ करती हो, तो वो जो एक मल्टीटास्किंग, वो जो एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है ना, शायद इस वजह से for the longest time ये हो रहा था कि आपका जो कैरेक्टर था it was very typical urban cool strong girls that you are playing, and now that is changing. So I mean that's why I was just trying to have you also changed your strategy on that? I have no strategy. I continue with the same agenda that acting is one of the things I want to do, and I want to use the platform that acting gives me to do many other things, and I'm doing that. And I'm grateful that given that this is my outlook towards acting, I have such great work coming my way. Like really, I'm so grateful. And you're right. We spoke about this, I think, when we were talking, was it during Patal Lok or was it before that? I'm trying to remember where. That I feel. It was during the Family Man. Which time did my Family Man in that, media interviews. There are, Family Man casting was entirely influenced by my off-screen persona. Because of the image that I have off screen. But agar ye jo what a character it was. I'm sorry I'm interrupting, but
Dude, that was so good. Thank you. इतना Thank you. अच्छा. I mean, I'm sure कि everybody must have. I received incredible feedback, and I think I hope that I'll have an opportunity to play parts like that. क्योंकि वो मेरे जो family का background है armed forces का, it comes naturally with that. It's I feel कि I can play those parts well, but I've not had the opportunity yet, and I hope I'll have that opportunity in time to come. What I'm trying to say is that that ultimately whatever we do, for me, bringing something of me into the character is how I make it interesting. And I'm grateful that the OTT world means that there is so much more content being made. In fact, entire world was OTT world. All other world had stopped to exist for 1.5 years. There was no theater, so everything was OTT. Yeah. And I just feel that the amount it has added to us is quite phenomenal. बिल्कुल. I mean, वो तो definitely एक बात है. Like आज के डेट पे I think big screen पे जो in coming 5 years जिस किस्म की films जो release होगी, I'm sure कि उसमें भी इस बात की I think experimentation ज़्यादा होने वाली होगी, because now the audience is also smarter. So a lot of experimental stories probably we are going to watch, in the theatrical release as well. Is what I don't think so. No, I don't think so. I think I disagree with that, Anudhi, because I think what the pandemic has taught us is that fundamentally you want to watch what you want to watch when you want to watch it. The convenience of watching on demand. One. And two, I think the theatrical economics is what it is. And what that means is films have to be massy. Otherwise, there is no way to recover the incredible amount of investment that goes into making those films. If they're not massy and they don't appeal to everybody, but the guaranteed formula is it needs to appeal to all sensibilities. I feel in the years to come, we will see those films coming on in theaters, which are massy, which are appealing to all, and which carry a little extra something which makes you want to put in the effort to go into the theater. Maybe great action, or maybe 3D, maybe IMAX viewing. But just like that, to go watch a film in the theater has no meaning unless that experience is grown. Because one's expectations from why you leave the comfort of your home to go watch something in a theater have changed. Earlier, it was an outing. Now you're scared about outings. You want to put yourself in crowded places as little as possible. Yes. I mean, revenge tourism and revenge shopping and revenge movie watching. Ultimately, we all remain a little scared of what we may pick up. वो बात तो है. एक तो वो बात है. दूसरी बात ये है कि discerning और जो मतलब जिनकी शायद पहचान थोड़ी और जिनकी जो लाइकिंग थोड़ी हटके है, उसमें OTT का बहुत बड़ा हाथ होगा. बिकॉज जो फिल्में आप बोल रहे हैं, जो अलग टाइप की फिल्में हैं, वो OTT पे नजर आएंगी. बिकॉज अरुंधति को क्या पसंद है, एक बार वो डिसाइड करके उसका लिस्ट जो होता है आ देती है, फिर OTT को चल जाता है पता है कि what is Arundhati's choice. It'll keep showing Arundhati those kind of films. Now they have algorithms that can help them track people like Arundhati. Those algorithms will determine कि भाई इस टाइप की फिल्में कितनी बनेंगी, but maybe not 100, maybe 35, 40, maybe 50. I don't know. Overall, we are watching more content than before. And all that content is not being watched in the theater. पहले था कि अगर आप फिल्मी बफ थे तो आप हफ्ते में एक बार जाते थे मूवी देखने के लिए as an outing. और शायद जो फिल्म आप देखना चाहते थे और आपके हस्बैंड या बॉयफ्रेंड देखना चाहते थे, they were not the same, but you were like, चलो यार एक पिक्चर देखनी है, let's watch something which both of us like. है ना? Or maybe you'll watch what he likes and maybe he won't watch what you like, whatever. Now, if you want to watch something, you watch it separately, he'll watch it separately. Why do you have to sit together and waste your together time to watch something? Yeah. So that is one. Overall, हम content भी ज़्यादा consume कर रहे हैं. अभी सोने से पहले 1 घंटा देख लेते हैं या फिर पूरी रात देख लेते हैं. हम कार में जा रहे हैं तो देख रहे हैं, मीटिंग के लिए वेट कर रहे हैं तो देख रहे हैं, हेडफोन्स डाल के प्लेन में जा रहे हैं तो देख रहे हैं. All the time we are consuming content. Yes. और एक आदत सी होगी कि हम content तब consume करेंगे जब हमारा दिल करेगा. I don't want to wait for next week for the next episode to come. Why? Yeah. नहीं ये content का जो outlook ये सब बदल गया है मेरे हिसाब से. नहीं बिल्कुल ये एक बात है. Definitely, I think that
वो जो आदत है वो डेफिनेटली बदल चुका है. दूसरी बात ये है कि कमिंग बैक टू द फिल्म, द कास्टिंग ऑफ द फिल्म, राइट, ये इतना इंटरेस्टिंग है. आई थिंक सारे जितने सारे अच्छे एक्टर थे, लाइक यू नो विथ अ वेरी गुड डायरेक्टर, सब इकट्ठे आके मतलब ये फिल्म बन रहा है. तो आप मुझे बताओ, एक तो डेफिनेटली आपने जो कहा कि आप लाइक यू नो स्क्रिप्ट डेफिनेटली मैटर करते हैं और आप किस तरीके से उसको इंटरप्रेट करते हो, लेकिन जो आपके कोस्टार होते हैं, है ना, वो उनका प्रेजेंस आपके परफॉर्मेंस में कितना असर लाते हैं? बहुत असर पड़ता है, खासतौर में जब वो कोस्टार्स दोस्त हैं, बिकॉज उनके इनपुट्स आप हैप्पीली लेते हो, उनको इनकॉर्पोरेट करते हो. दे आल्सो नो यू वेल, दे आल्सो नो कि ट्राई दिस, डू दिस, मे बी दिस विल बी मोर इंटरेस्टिंग. सो वो सब जरूर अवेलेबल होता है आपके पास एज इनपुट. And I think in a scene, if you are performing with good actors, your job becomes that much easier because you are just reacting to them. So how was it with whether it's Vinay Pathak, whether it's Ranveer Shore, like because everybody, matlab all of them are like such good actors, and also like the kind of film. Again, I'm not a good actor. I'm not a good actor. Huh? You're saying Sorry? I'm not a good actor. You are saying I am not a good actor. मैंने ये तो नहीं कहा. I'm just kidding. I think Ranveer and Vinay and I have, हमने पहले भी बहुत काम किया है इकट्ठा. तो हमारे साथ की जो केमिस्ट्री है, वो जो हमारी पर्सनल केमिस्ट्री है, उसका असर परफॉर्मेंस में डेफिनेटली पड़ता है. And Ranveer and Vinay are both fine actors. So is Rohan. Rohan is also a very, very fine actor, very hardworking. I think he's got a very, very bright future ahead. Right. Or matlab before I wrap the conversation, this is another thing that I would like to know is that कि because you said that कि मुझे सब कुछ करना है, तो ये जो है इसमें आप बैलेंस किस तरह से लाओगे? क्योंकि अभी these days हम लोगों को जैसे देखने को मिल रहा है बहुत सारे एक्टिंग प्रोजेक्ट्स आप ले रहे हो, तो like just travel show hosting and all those things जो आप करते हो, like उस पे थोड़ा सा अभी उसको पीछे रख रहे हो, या फिर you are still that same person कि like नहीं मैंने सब कुछ करना है मैंने? I think वो बैलेंस तो अपने आप ही आ जाता है अरुंधति. You just have to decide कि मैंने क्या करना है, and then everything else works out around it. I think I'll continue to do good work. I'll continue to do other things besides acting, and I'll pursue my entrepreneurial ventures. I'll pursue trying to make a change in society. I'll pursue all the other things that I do, along with trying to give my best shot to being the best possible mother I can be. Those are the roles I'm playing right now. Yes, I keep watching those videos of your son's video, and also your doggies, like आप जब exercise करते हो वो लोग कैसा परेशान करते हैं. Yeah, they're always around, like they keep licking my face and stuff. But I love those videos. Those are very entertaining, by the way. Those are natural videos, but so entertaining videos they are. Like. Thanks, Arundhati. Thank you so much. Thank you so much for giving your time. Lovely chatting with you as always. Thank you. Thank you. Bye. Bye.